Hello and welcome back to the Plantflix Academy. Today we are going to discuss about the heritability. तो आखिरकार हेरिटेबिलिटी का नंबर आ ही गया। काफ़ी दिनों से हेरिटेबिलिटी पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, तो आज हेरिटेबिलिटी पे डिस्कशन होगा। इट्स ओके। हेरिटेबिलिटी इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट बट इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजेबल ड्यू टू इट्स नेम। नेम से, जैसे हेरिटेबिलिटी इसका नाम है, नेम की वजह से ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि हेरिटेबिलिटी सुन के कुछ ऐसा नहीं लगता है कि ये इंडिविजुअल की एबिलिटी की बात कर रहा है, जैसे कि एबिलिटी या कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू ट्रांसमिट समथिंग और कैरेक्टर। इट्स seems like this. Heritabilities and capability are ability of an individual to transmit the character in a population. इससे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हेरिटेबिलिटी क्या है कि एबिलिटी हो किसी इंडिविजुअल का कि वो ट्रांसमिट कर सके कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए नहीं होता है कि हेरिटेबिलिटी टोटली डिपेंड करता है किस पे, ये पॉपुलेशन बेस्ड होता है। इसमें इंडिविजुअल की बात ही नहीं होती है। हेरिटेबिलिटी इज टोटली डिपेंड ऑन, और यू कैन से बेस्ड ऑन पॉपुलेशन and related to variation or you can say variance कह सकते हैं। ठीक है, यानी हेरिटेबिलिटी किसी इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी से या एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये पॉपुलेशन बेस्ड है। जब भी हम हेरिटेबिलिटी की बात करेंगे तो इसका एस्टिमेट पॉपुलेशन बेस्ड होगा। पॉपुलेशन में ही हेरिटेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, और हेरिटेबिलिटी का टोटल जो संबंध है वो किससे होता है? वेरिएंस से। यानी वेरिएशन हम देखेंगे पॉपुलेशन में। ठीक है, उस वेरिएशन में जीनोटाइप का कितना रोल है, जो टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन है उस फिनोटाइपिक वेरिएशन में जीनोटाइप का कितना रोल है, हम उसको मेजर करेंगे या एस्टिमेट करेंगे। देन यू कैन से हेरिटेबिलिटी estimates the degree of variation in a population for a character। यानी एक कैरेक्टर के संबंध में एक पॉपुलेशन में वेरिएशन को एस्टिमेट करेगा। कितना वेरिएशन है, वो जो टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन में ये जो वेरिएशन है ये किसके कंसर्न में होगा? जीनोटाइप के। यानी उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के अंदर, टोटल इंडिविजुअल में जितना जेनेटिक वेरिएंस है, ठीक है, प्रेजेंट है, उससे उस जेनेटिक वेरिएंस का उसके फिनोटाइपिक वेरिएंस में कितना रोल है। ठीक है, यानी जो उस पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएंस ऑलरेडी है, उस जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से उसके फिनोटाइप में कितना डिफरेंसेस आ रहा है, फिनोटाइप में कितना वेरिएशन आ रहा है। तो टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन में जीनोटाइपिक वेरिएशन का कितना रोल है ये हम एस्टिमेट करेंगे परसेंटेज में। ठीक है, तो आप सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, हेरिटेबिलिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ phenotypic variance हेरिटेबिलिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ phenotypic variance। यानी phenotypic variance का एक प्रोपोर्शन होता है, अमाउंट होता है, दैट इज ड्यू टू वेरिएशन प्रेजेंट इन जीनोटाइप। इट्स ओके। तो प्लांट्स के जितने जीनोटाइप है, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, सभी इंडिविजुअल्स के अंदर जो जेनेटिक वेरिएंस प्रेजेंट है उसकी वजह से कितना फिनोटाइपिक वेरिएशन आ रहा है, उसमें इस जेनेटिक वेरिएशन का कितना रोल है वो परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हेरिटेबिलिटी। इट्स ओके। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे एक प्लांट पॉपुलेशन है, ठीक है, देखिए प्लांट पॉपुलेशन है, इसमें प्लांट पॉपुलेशन में फिनोटाइप्स हम दिखाते हैं। इसका हाइट का फिनोटाइप, ठीक है, कैरेक्टर ले लेते हैं हाइट, प्लांट हाइट। ठीक है, प्लांट हाइट के कंसर्न में कुछ जीनोटाइप है, उनका फिनोटाइपिक वेरिएशन देखते हैं इस प्लांट में। डिफरेंट टाइप के हाइट्स वाले प्लांट्स एक पॉपुलेशन में, जैसे मान लीजिए प्लांट्स है कोई, इट्स ओके। आप देख सकते हैं ये प्लांट का एक पॉपुलेशन है। ठीक है, इस पॉपुलेशन में आप फिनोटाइपिक वेरिएशन देख सकते हैं। ये क्या है? फिनोटाइपिक वेरिएशन, यानी इसका अपीयरेंस क्या है? अपीयरेंस फिनोटाइपिक वेरिएशन, फिनोटाइप कर सकते हैं।
इस प्लांट्स के फिनोटाइप्स के बेस पे आप देख सकते हैं कि हाइट में काफ़ी वेरिएशन है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ठीक है, कुछ बहुत छोटे हैं। जैसे मान लीजिए एक अगर ये बेंच मार्क रखें तो इसके अंदर 2 प्लांट्स आएंगे, ये बेंच मार्क रखें तो इसके अंदर 2 प्लांट्स आएंगे, थोड़ा सा इससे भी ऊपर एक बेंच मार्क है देखिए, उसके बाद ये बेंच मार्क है तो इसके ऊपर 3 प्लांट्स आएंगे। ऐसे ही ये बेंच मार्क है तो ऐसे एक ही प्लांट्स आएगा, यहाँ पे बेंच मार्क रखेंगे 2 प्लांट्स आएंगे, 3 प्लांट्स आएंगे, फिर यहाँ पे बेंच मार्क रखेंगे 2 प्लांट्स आएंगे, ये बेंच मार्क पे 3 प्लांट्स आएंगे, ठीक है। तो हाइट में देख सकते हैं 3 प्रकार के आपको प्लांट दिख रहे हैं, बिल्कुल छोटे, थोड़े से मीडियम, बिल्कुल बड़े, ठीक है। ठीक है, फिनोटाइप्स इस पॉपुलेशन का फिनोटाइप फिनोटाइपिक अपीयरेंस में हाइट के कंसर्न में 3 प्रकार का वेरिएशन दिख रहा है, 3 टाइप के हाइट दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो हाइट का वेरिएशन है, आप थोड़ा सा वेरिएशन को समझने के लिए वेरिएशन वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि उसमें क्लियर हो कि वेरिएशन में जीनोटाइप्स का क्या रोल होता है, एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है, और एनवायरनमेंट और जीनोटाइप के इंटरेक्शन का क्या रोल होता है टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन में, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल ये जानिए कि जो टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन दिख रहा है, फिनोटाइपिक अपीयरेंस दिख रहा है एक कैरेक्टर के कंसर्न में, जो कैरेक्टर है प्लांट हाइट, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है जिसका फिनोटाइप्स हम देखेंगे, जिसका अपीयरेंस देखेंगे, तो उसके पूरे फिनोटाइप्स में जीनोटाइप का और एनवायरनमेंट का रोल होता है। यानी ये जो प्लांट का हाइट दिख रहा है, इसमें इसके जीनोटाइप के भी रोल है, इसका जीनोटाइप और प्लस एनवायरनमेंट का रोल है, ठीक है। तब ये टोटल ये फिनोटाइप्स आपको दिख रहा है, यानी ये प्लांट्स की हाइट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं इस पॉपुलेशन का जीनोटाइप होगा, ठीक है, सभी प्लांट्स के जीनोटाइप होंगे। जीनोटाइप मतलब डीएनए इसका कैसा होगा, इसमें जीन कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, ये क्या जीनोटाइप है, ये इसका जीनोटाइप है। तो सिंपल हेरिटेबिलिटी क्या बता रहा है, हेरिटेबिलिटी बताता है कि ये जो जीनोटिपिक वेरिएशन है सभी इंडिविजुअल्स के बीच, यानी इस प्लांट्स का जीनोटाइप क्या है, इस प्लांट्स का जीनोटाइप क्या है, इस प्लांट्स का जीनोटाइप क्या है, इस प्लांट्स का जीनोटाइप क्या है। हो सकता है कि जीनोटिपिक बेस पे इसका हाइट कम हो, और हो सकता है जीनोटिपिक बेस पे इसका हाइट ज्यादा हो, ठीक है। तो ये तो इसके डिफरेंसेस के बेस पे यहाँ तो डिफरेंसेस दिखेंगे, लेकिन ये जो डिफरेंसेस है टोटल फिनोटाइपिक डिफरेंस होता है, इसमें एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। एनवायरनमेंट भी इसकी हाइट को कम और अधिक कर सकता है। एनवायरनमेंट मतलब हो सकता है कि सॉइल यहाँ पे इस पार्टिकुलर एरिया पे सॉइल फर्टाइल ना हो, ठीक है, या फिर पानी ना पहुंच रहा हो, यहाँ पे इसको प्रॉपर इरिगेशन ना मिल रहा हो, तो ये हाइट इसका छोटा रह गया, ठीक है। हो सकता है इसके जीनोटाइप में इसके पास ऐसा जीनोटाइप है जो इसकी हाइट को बढ़ा सकता हो, लेकिन इसके पास प्रॉपर वाटर ना पहुंच सका, इरिगेशन प्रॉपर ना हो सका इसको, ठीक है, तो और इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिल सका, इसलिए इसका हाइट छोटा रह गया। हो सकता है इसके जीनोटाइप के बेस पे इसकी हाइट इतनी ना हो, थोड़ी सी कम हो, लेकिन यहाँ पे सॉइल थोड़ा सा अपवर्ड है, उठा हुआ है, इसलिए इसकी हाइट इतनी दिख रही है, ठीक है। हो सकता है एनवायरनमेंट का इसका इम्पैक्ट हो इस पे, जैसे सनलाइट प्रॉपर इसको न मिल रहा हो, इसलिए इसकी हाइट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ना हो सका, ठीक है। ये बहुत सारे कंपोनेंट हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट है जिसको हम इन्वायरमेंट के रूप में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का भी रोल है इसकी हाइट में, और जीनोटाइप का भी रोल है इसकी हाइट में। तो ये टोटल जो हाइट का वेरिएशन दिख रहा है, इस वेरिएशन में जीनोटाइप का कितना रोल है, कितने परसेंट ये डिफरेंसेस, जीनोटाइपिक डिफरेंसेस कितने परसेंट रिस्पॉन्सिबल है टोटल फिनोटाइपिक डिफरेंसेस में, यही हमारा क्या है, हेरिटेबिलिटी, ठीक है। कह सकते हैं, सिंपल कह सकते हैं, हेरिटेबिलिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइपिक वेरिएंस, यानी फिनोटाइपिक वेरिएंस का वो प्रोपोर्शन है जो किसके वजह से हो रहा है, इस जीनोटाइपिक वेरिएंस की वजह से हो रहा है। जो पॉपुलेशन में इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के अंदर इन सभी इंडिविजुअल में जो जीनोटाइपिक वेरिएंस प्रेजेंट है, डिफरेंसेस जीनोटाइपिक बेस पे जो डिफरेंसेस प्रेजेंट है, ये इस फिनोटाइपिक वेरिएंस के लिए कितना परसेंट रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलते हैं हेरिटेबिलिटी, ठीक है, क्लियर है। यानी हेरिटेबिलिटी में सिंपल ये टोटल फिनोटाइप हो गया, फिनोटाइपिक वेरिएशन, ये टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन क्या है, ये है वेरिएशन इन जीनोटाइप प्लस वेरिएशन इन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट भी है और जीनोटाइप भी है। तो इस टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन में इस जीनोटाइप का कितना रोल है, सिर्फ इस जीनोटाइप का कितना रोल है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलेंगे आप हेरिटेबिलिटी, इट्स ओके। तो सिंपल अगर जीनोटाइप की बात करेंगे, जीनोटाइप में और भी कंपोनेंट्स होते हैं, एडिटिव और नॉन एडिटिव कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे एडिटिव को डी से डिनोट करते हैं, डोमिनेंट को एस से डिनोट करते हैं, और इसका इंटरेक्शन होता है आई से डिनोट करते हैं, यानी एडिटिव वेरिएशन, डोमिनेंट वेरिएशन और इसका इंटरेक्शन, ठीक है, जिसको एपिस्टेसिस बोलते हैं। इंटरेक्शन क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हेरिटेबिलिटी क्या है, हेरिटेबिलिटी किसी भी एक इंडिविजुअल के एबिलिटी या कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यानी इसके और इसके बीच, जैसे मान लीजिए इससे रिलेटेड अगर ये इसका जीनोटाइप है, ठीक है, तो ये बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है कि ये जीनोटाइप
इनहेरिटेड कर रहा है कैरेक्टर तो इसका हाइट ही बढ़ रहा है, इससे हमको इस हेरिटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक इंडिविजुअल का वेरिएशन या एक इंडिविजुअल का एक्सप्रेशन हम इसमें नहीं देखेंगे। ठीक है, यानी इसका जीनोटाइप एक्सप्रेस कर रहा है तो इसका हाइट अधिक हो रहा है, एक इंडिविजुअल का हम इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, कुछ भी इसमें ऑब्जर्व नहीं करेंगे, कुछ भी इंडिविजुअल बेस कुछ भी काम नहीं करेंगे। टोटल कैसे होगा? पॉपुलेशन बेस, यानी इस टोटल पॉपुलेशन के पॉपुलेशन में, यानी इस टोटल पॉपुलेशन में जो भी वेरिएशन दिख रहा है, हाइट के कंसर्न में जो भी वेरिएशन दिख रहा है, अभी हमने एग्जांपल के तौर पे हाइट लिया है। ठीक है, सीड भी हो सकता है, इसके अलावा ब्रांचिंग भी हो सकते हैं, फ्लावर का कलर भी हो सकता है, कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है। तो अभी हमने कैरेक्टर के लिए हाइट, तो हाइट के बेस पे जितने डिफरेंसेस दिख रहे हैं फिनोटाइपिक डिफरेंसेस, इस डिफरेंसेस में फिनोटाइपिक वेरिएशन में डिफरेंसेस को वेरिएशन बोलते हैं। तो इस पूरे वेरिएशन में जीनोटाइप के बीच जो डिफरेंसेस है इसका क्या रोल है, पूरे पॉपुलेशन के अंदर जो जीनोटाइपिक वेरिएशन है, ठीक है, इसका क्या रोल है, कितना परसेंट उसका रोल है, ठीक है, उसको बोलते हैं हेरिटेबिलिटी। बस इतना ही। ओके, हम देखते हैं हेरिटेबिलिटी का एस्टिमेशन जो है दो टाइप्स होता है, एक ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस। तो पहले ब्रॉड सेंस डिस्कस कर लेते हैं। ब्रॉड सेंस पे ही टोटल कांसेप्ट समझ लेंगे, ठीक है, नैरो सेंस को बस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ब्रॉड सेंस, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी जो होता है वो ये एनिमल ब्रीडिंग में ज़्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि एनिमल ब्रीडिंग में जो जीनोटाइप होता है ये सिंगल इंडिविजुअल होता है। ठीक है, जेनेटिकली अगर हम प्योर कहें जेनेटिकली तो ये सिंगल इंडिविजुअल का ही पूरा जीनोटाइप होता है। जैसे अगर मैक्सिमम मैक्सिमम एनिमल्स के जो प्रोजेनी होते हैं वो सिंगल होते हैं। ठीक है, तो सिंगल प्रोजेनी में वेरिएशन ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। सेग्रीगेशन कैसे होगा? जब हम सेल्फिंग कराएंगे एफ टू जनरेशन होगा, सेग्रीगेशन होगा। तो हम जब भी एनिमल्स में एफ टू जनरेशन लाते हैं तो उसके पेरेंट्स क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि ये एडिटिव और नॉन एडिटिव को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता, इसलिए ब्रॉड सेंस ज़्यादा एनिमल्स में ही यूज करते हैं। नैरो सेंस का क्या कंसेप्ट है? ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो पेरेंटल पॉपुलेशन और सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन दोनों से एस्टिमेट हो सकता है। एनिमल्स में क्या है? उसका जीनोटाइप सिंगल इंडिविजुअल, जेनेटिकली सिंगल इंडिविजुअल होता है। लेकिन प्लांट्स में एक बार जब क्रॉस कराते हैं, एक बार मेटिंग कराते हैं दो अलग अलग मेल और फीमेल के बीच, ठीक है, हाइब्रिड के लिए, तो उसका एफ बहुत सारा होता है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट होता है। यानी जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स हम कह सकते हैं, सिमिलर प्लांट्स का जीनोटाइप ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो उसमें हम F2 के बाद सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन भी देख सकते हैं। सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन में हम देख सकते हैं कौन सा एडिटिव है, कौन सा नॉन एडिटिव है। यानी एडिटिव क्या, सिंपल आप वेरिएशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें बताएं वो एडिटिव क्या है, डोमिनेंस क्या है, एपिस्टेटिक्स क्या है। तो आप थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए, एटी मतलब एवरेज परफॉर्मेंस, यानी दो प्लांट्स हैं ए और बी का एवरेज परफॉर्मेंस, मीन क्या हो गया? एडिटिव। चलो, तो किसी में भी सिंगल इंडिविजुअल होगा तो उसमें भी हम एवरेज परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल एवरेज परफॉर्मेंस कर सकते हैं या फिर टोटल जीनोटाइप कर सकते हैं। यानी हर जीनोटाइपिक वेरिएशन में से हम डोमिनेंट वेरिएशन, एटी वेरिएशन और इसका इंटरेक्शन आई को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हम नैरो सेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ब्रॉड सेंस में क्या होता है? अगर इंडिविजुअल सिंगल है, जीनोटाइप पूरा का पूरा सिंगल ही है, तो हम एनिमल्स में ही इसको यूज करेंगे, क्योंकि एनिमल्स में ये ऐसा देखने को मिलता है। प्लांट्स में क्या होता है? ये पॉपुलेशन अधिक होता है, ये जो एवरेज परफॉर्मेंस होता है या कह सकते हैं F1 होता है, ये अधिक होता है। ठीक है, एक से अधिक जीनोटाइप होते हैं। जब इसका सेल्फिंग कराते हैं F2 में ये सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन में हम डिफरेंट टाइप के वेरिएशन देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमको मिल जाएगा कौन सा एडिटिव जीन को ऐसे हो रहा है, एटी को कौन सा डोमिनेंट की वजह से हो रहा है, डोमिनेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, और कौन सा इसका इंटरेक्शन है। यानी जो फिनोटाइपिक वेरिएशन है उस वेरिएशन में किसी एक जीन का रोल है या फिर जेनेटिक जीन इंटरेक्शन है। ठीक है, एक जीन का रोल है या जीन इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन को नॉन एडिटिव बोलते हैं। जब फिशर का आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें एडिटिव नॉन एडिटिव का जिक्र किया गया। तो सिंपल जो जीन से जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो एडिटिव, ठीक है, सिंपल समझने के लिए, और जो जीन इंटरेक्शन से आ रहा है वो नॉन एडिटिव। ठीक है, एडिटिव जो होता है फिक्सेबल होता है, नॉन एडिटिव नॉन फिक्सेबल होता है। ठीक है, तो हम ब्रॉड सेंस की बात करते हैं। ब्रॉड सेंस का जो कैलकुलेशन है वो टोटल जीनोटाइपिक वेरिएशन की बेस पे है। ठीक है, तो कह सकते हैं ब्रॉड सेंस को इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ जीनोटाइपिक वेरिएंस जीनोटाइपिक वेरिएशन टू द टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन आर कैन से जीनोटाइपिक वेरिएशन।
फिनोटाइपिक वेरिएशन ही तो टोटल वेरिएशन है, ये फिनोटाइपिक वेरिएशन है, टोटल वेरिएशन है, यानी जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है और जीनोटाइपिक की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है, दोनों का जो अपीयरेंस होता है वो फिनोटाइप होता है। ठीक है, तो फिनोटाइपिक वेरिएशन क्या है? टोटल वेरिएशन। ठीक है, तो सिंपल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? हेरिटेबिलिटी को ऐसे स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये होता है जेडवी वेरिएशन टू द टोटल वेरिएशन या फिनोटाइपिक वेरिएशन। फिनोटाइपिक वेरिएशन क्या होता है? अभी हमने बताया था, वेरिएशन इन जीनोटाइप प्लस वेरिएशन इन एनवायरनमेंट। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, एक कंसेप्ट आता है कि जो पूरा का पूरा ब्रॉड सेंस या नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी है, या फिर कह सकते हैं हेरिटेबिलिटी है, इसका जो वैल्यू होता है ये 0 to 1 के बीच में होता है। द वैल्यू ऑफ हेरिटेबिलिटी इज लाइज द वैल्यू ऑफ हेरिटेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी 0 हो सकता है मिनिमम और मैक्सिमम 1 हो सकता है। 1 मीन्स 100%, 0 मीन्स 0%। ठीक है, इसको समझिए। फार्मूला क्या है? Vg अपॉन Vg प्लस Ve, यानी जेनेटिक वेरिएंस और एनवायरमेंटल वेरिएंस। अब मान लीजिए टोटल अपीयरेंस जो है, टोटल अपीयरेंस ये 100% है फिनोटाइप। 100% में सपोज करिए 50% क्या है? जीनोटाइप और 50% एनवायरमेंट है। तो क्या हो सकता है? जीनोटाइप 50%, यानी जेनेटिक वेरिएंस कितना हो गया? जेनेटिक वेरिएंस इक्वल टू 50%, एनवायरमेंटल वेरिएंस कितना हो गया? 50%। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हेरिटेबिलिटी कितना होगा? 0.5 यानी 50%। कैसे? Vg कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 50 कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 50, 0.5। अब देखिए 1 कब होगा? 0 कब होगा? अब जैसे जैसे ये 50 है, अगर हम मान लीजिए इन्वायरमेंट के वेरिएंस को बढ़ाते जाइए, अगर इसको बढ़ाते हैं, आप ये टोटल 100% है, 50 प्लस 50 100। जैसे जैसे इन्वायरमेंट का वेरिएशन बढ़ेगा, हमारे जीनोटाइप का वेरिएशन घटेगा ना। ये टोटल तो 100% है, ये टोटल फिनोटाइपिक अपीयरेंस कितना होगा? 100%। टोटल फिनोटाइप का जो फिनोटाइपिक वेरिएशन होगा या फिनोटाइपिक अपीयरेंस होगा 100%। 100% में प्रेजेंट टाइम में हमने कहा कि 50% इन्वायरमेंट का, 50% जीन का है। ठीक है, रोल। तो हम इन्वायरमेंट का रोल जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जीनोटाइप का रोल वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो ये क्या करेंगे? ये इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 50 to 60, 70 कर दें, 80 कर दें, अगर 50 to 80 कर दें, अगर ये 80 कर देते हैं, 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ये 80 प्लस ये 20, 100 हो गया। आपको पता है ये जीनोटाइपिक वेरिएंस है 20, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 80 एंड 20 इक्वल टू 100। 20 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.2%। हेरिटेबिलिटी कितनी आ गई? 0.2%। यानी हम देख रहे हैं यहाँ जैसे जैसे इन्वायरमेंट का वेरिएशन बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट में जैसे जैसे वेरिएशन बढ़ रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट हम चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे पॉपुलेशन का जो फिनोटाइप्स है 100% तो दिख रहा है, फिनोटाइप्स ये वेरिएशन तो दिख रहा है, लेकिन इसमें जीन का कंट्रीब्यूशन, यानी इस पॉपुलेशन के जो जीनोटाइप्स हैं उनके बीच जो वेरिएशन है उसका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उस कंडीशन में वैल्यू ये 0 की तरफ जा रही है, कम होती जा रही है। अब मान लीजिए हम पॉपुलेशन का, अगर ये जीनोटाइप्स का, सॉरी, ये एनवायरमेंट के वेरिएशन का वैल्यू हम 100% कर देगा, 100%, इसका मतलब क्या हो गया? जीनोटाइप 0%। यहाँ पे क्या हो गया? जीनोटाइप 0%। 0 प्लस 100, 100 डिवाइडेड 0 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0। यानी इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? जब हेरिटेबिलिटी 0 है, हेरिटेबिलिटी 0 है, यानी ये जो फिनोटाइपिक वेरिएशन है ये टोटली किसके द्वारा है? एनवायरमेंट की वजह से। ठीक है, ये जो फिनोटाइपिक वेरिएंस दिख रहा है इसमें टोटल किसकी तरफ है? किसके तरफ से? एनवायरमेंट की तरफ से। यानी हो सकता है कि जो एबायोटिक फैक्टर है उसकी वजह से ये प्लांट्स की हाइट में वेरिएशन दिख रहा है। ठीक है, जो इंडिविजुअल के बीच जेनेटिक वेरिएशन है, वेरिएशन तो है, ऐसा नहीं कि इसमें वेरिएशन नहीं है। ठीक है, इस प्लांट्स के जीनोटाइप में वेरिएशन है, ठीक है, लेकिन वो वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके हाइट के वेरिएशन के लिए। ये जो फिलहाल ये जो वेरिएशन दिख रहा है इस कंडीशन में ये जीनोटाइप का वेरिएशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, ये जो प्रेजेंट का फिनोटाइपिक वेरिएशन है, क्यों? क्योंकि इस पे एनवायरमेंट हावी है, एनवायरमेंट की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे जो हाइट दिख रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो सॉइल है ये बिल्कुल लेवल में है, यहाँ बिल्कुल हाइट पे है, ठीक है, यहाँ बिल्कुल गड्ढा है, हो सकता है ना, अगर लेवल ना हो तो गड्ढे में जो प्लांट्स है
उसका हाइट इतना दिखेगा, जो थोड़ा सा टॉप एरिया पे पीक पे है उसका हाइट बड़ा दिखेगा, जो लेवल में है उसका थोड़ा हाइट दिखेगा। तो ये फीडबैक वेरिएशन आपको दिख रहा है ना, वो ज्यादा वेरिएशन दिख रहा है प्रेजेंट टाइम पॉपुलेशन में। जब अगर इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर हम सॉइल ले लेते हैं, अगर सॉइल लेवल में नहीं है, सॉइल लेवल में यानी कहीं पर गड्ढा है, कहीं पे पूरा पीक है, ठीक है, फिर कहीं पे प्लेन एरिया है, तो उसके प्लांट्स भी क्या होंगे, प्लांट्स तो सेम, अगर मान लीजिए प्लांट सेम हाइट के हैं तो भी क्या होगा, प्लांट्स फीडबैक वेरिएशन दिखेगा ना पॉपुलेशन में, कोई बहुत छोटे देखेंगे, कोई बहुत बड़े देखेंगे। इस कंडीशन में क्या है, टोटल जो फीडबैक वेरिएशन दिख रहा है किसकी तरफ से, इन्वायरमेंट की तरफ से। पहला इन्वायरमेंट की तरफ से, दूसरा एरर ऑफ वेरिएंस भी हो सकता है, ठीक है। पूरे कैलकुलेशन में एरर ऑफ वेरिएंस जो होता है, यानी हम मिस्टेक क्या किए कैलकुलेशन में, फीडबैक वेरिएंस को ऑब्जर्व करते समय या जेनेटिक वेरिएंस को ऑब्जर्व करते समय एरर ऑफ वेरिएंस आ जाता है उसकी वजह से। यानी जीरो किस कंडीशन में होगा, हेरिडिटी जीरो किस कंडीशन में होगा, जब जेनेटिक वेरिएंस इंडिविजुअल के बीच प्रेजेंट है, उसका कोई रोल इसके फीडबैक वेरिएंस में ना हो, यानी 100% इन्वायरमेंट हावी हो उसके फीडबैक वेरिएशन पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, एक कंक्लूजन हमारा क्या हाइपोथेटिकल हो सकता है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे प्लांट्स में हेरिटेबिलिटी क्या होगी, वो कम होती जाएगी, ठीक है। इसके अपोजिट, जैसे जैसे इन्वायरमेंट का रोल कम होगा, अब देखिए अगर हेरिटेबिलिटी कम हो रही है, हेरिटेबिलिटी लो हो रही है, इसका मतलब क्या है, हम सिलेक्शन का प्रोसीजर चेंज अगर करेंगे तो उससे हमारा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, हम इन्वायरमेंट चेंज करेंगे तब हमारा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसीजर चेंज करने पे इंप्रूवमेंट कब होगा, जब हमारे इन्वायरमेंट का रोल कम होगा, यानी हेरिटेबिलिटी अधिक होगी। जैसे जैसे हेरिटेबिलिटी अधिक होगी, यानी इन्वायरमेंट का रोल, उसके फीडबैक एक्सप्रेशन में इन्वायरमेंट का रोल कम हो रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट का रोल कम होगा तो हम सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज करके, कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी हो, क्रॉप इंप्रूवमेंट का जैसे मास सिलेक्शन हो गया, ये सब यूज करके हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इन्वायरमेंट के रोल की वजह से आपका प्रेजेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है और हम सिलेक्शन प्रोसीजर अपना चेंज कर रहे हैं, कोई मास कर रहे हैं, कोई प्योर लाइन कर रहे हैं, कोई पेडिग्री कर रहे हैं, तो क्या है, उससे कोई इंप्रूवमेंट होगा, नहीं होगा। यानी लो हेरिटेबिलिटी के कंसर्न में ये जो हमारा सिलेक्शन होता है वो अवॉइडेड नहीं होता है, कह सकते हैं कि वो मतलब बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है। जैसे जैसे हेरिटेबिलिटी बढ़ेगी यानी इन्वायरमेंट का वैल्यू कम होगा। देखिए यहाँ 50% है, हम इसको कम कर रहे हैं, 50 से क्या कर दिए, 20 कर दिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 80 होगा, 80 + 20 100 होगा, यानी जियोमेट्रिक का रोल कितना हो गया 80, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 80, ये क्या हो गया 80 डिवाइडेड बाई 100, 0.8%, यानी हेरिटेबिलिटी क्या आ गई 0.8%। अब हम कह सकते हैं जो परसेंट में फिनोटाइपिक वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है, इसमें लगभग 80% ये जो जेनेटिक वेरिएशन है, पॉपुलेशन का जेनेटिक वेरिएशन है, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके फिनोटाइपिक वेरिएशन में। तो अब हम इसका अगर इंप्रूवमेंट करें, इस पॉपुलेशन का इंप्रूवमेंट करें, तो उसमें हम मास सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं, अदर प्रोसीजर का यूज कर सकते हैं सिलेक्शन में, और इस प्रकार का सिलेक्शन जो होता है अवॉइडेड होता है, बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इसमें इन्वायरमेंट का रोल धीरे धीरे कम हो रहा है। आप बिल्कुल अगर इन्वायरमेंट जीरो कर दें, यानी इसमें इस पॉपुलेशन में इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है, इसका अगर हम जीरो कर दें तो ये जीरो टाइप क्या हो जाएगा 100, ये भी क्या हो जाएगा 100, क्लियर है। 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 + 0 100 होगा ना, 100 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1, यानी क्या हो गया 100% हेरिटेबिलिटी। और ये जो 100% हेरिटेबिलिटी है, इसमें जेनेटिक प्रोपोर्शन क्या है, जेनेटिक प्रोपोर्शन 100% इन्वॉल्व है, ठीक है। यानी इस पॉपुलेशन में जो इसके जीनोटाइप में जो डिफरेंसेस है वो 100% इन्वॉल्व है इसके एक्सप्रेशन के लिए। अब देखिए इसमें वेरिएबिलिटी वेरिएशन नहीं बढ़ रहा है, जो वेरिएशन पहले से है उतना ही है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी इसका रेस्पॉन्स बढ़ रहा है, यानी जो प्रेजेंट है इसमें जो वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है वही 100% अब एक्सप्रेस कर रहा है, इसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में 100% पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर इन्वायरमेंट को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इन्वायरमेंट का अपना इफेक्ट बढ़ेगा, तो इस पॉपुलेशन का जो फिनोटाइप होगा उसमें इन्वायरमेंट का रोल अधिक हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अगर बीच में आता है कोई भी 0 to 1 के बीच में आता है, यानी इसमें इन्वायरमेंट भी, अब देखिए 1 आया, इसका मतलब इन्वायरमेंट का रोल बिल्कुल 0 है, 0 आया इसका मतलब इन्वायरमेंट का रोल 100% है। लेकिन 0 to 1 के बीच में कोई भी पॉइंट आया तो इसका मतलब थोड़ा बहुत उसमें ये जेनेटिक वेरिएंस का भी रोल है और इन्वायरमेंटल वेरिएंस का भी रोल है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये जो ब्रॉड सेंसिटिविटी अभी हमने डिस्कस किया, ये एनिमल्स में ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इट इज यूज्ड, और यू कैन से इट कैन बी यूज्ड मैक्सिमम आई कैन से बेनिफिशियल इन एनिमल ब्रीडिंग,
इट्स ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, एस्टिमेटेड फ्रॉम बोथ पेरेंटल एज वेल एज सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन, यानी इसको हम पेरेंटल पॉपुलेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंटल पॉपुलेशन से इसलिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एडिटिव और नॉन एडिटिव को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकता है, तो पेरेंटल में हमको सेग्रीगेशन की आवश्यकता नहीं। अगर सेग्रीगेशन है तो अभी हमको यहाँ से एडिटिव का कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट जेनेटिक वेरिएंस से इसका कैलकुलेशन हो रहा है, तो टोटल पे ही बात करेंगे, चाहे वो सेग्रीगेशन एडिटिव और नॉन एडिटिव हो या ना हो। ठीक है, डोमिनेंस हो, एपिस्टेटिस हो, कुछ भी प्रेजेंट हो, कोई मतलब नहीं इसका। ब्रॉड सेंस के बारे में आई थिंक ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा भी कुछ और चाहिए, कुछ और कंफ्यूजन हो रहा होगा, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ और कंफ्यूजन है रिगार्डिंग हेरिडिबिलिटी या फिर रिगार्डिंग ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी, इट्स ओके, तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। हम बात करते हैं नैरो सेंस की। तो नैरो सेंस पे भी लगभग यही से अप्लाई होता है, उसका भी वैल्यू यही होता है 0 to 1, यानी टोटल हेरिडिबिलिटी के कंसर्न में 0 to 1 होता है। ये जो भी हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे ये इन्वायरमेंट बढ़ेगा तो हमारा ये जो वैल्यू हेरिडिबिलिटी है 0 की तरफ आएगा, यानी कम होता जाएगा। जैसे जैसे इन्वायरमेंट घटेगा तो हमारा ये जो हेरिडिबिलिटी है ये 100% की तरफ जाएगा, यानी बढ़ेगा। ठीक है, ये नैरो सेंस में भी होगा। नैरो सेंस में सिंपल ये जो टोटल जेनेटिक वेरिएंस है इसमें हम एडिटिव वेरिएंस से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन मस्ट है। तो अब बात करते हैं नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी। नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी में क्या है, टोटल प्रोसेस लगभग हमने एक बार और बताया कि सेम ही होता है, बस इसका जो एस्टिमेशन होता है वो जेनेटिक वेरिएंस में स्पेसिफिक एडिटिव वेरिएंस की बेस पे होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि इसमें जो जेनेटिक वेरिएंस है, जेनेटिक वेरिएंस में क्या होता है, एडिटिव वेरिएंस, डोमिनेंट वेरिएंस और प्लस इसका इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसमें एडिटिव वेरिएंस की बेस पे होता है टोटल कैलकुलेशन, यानी जेनेटिक वेरिएंस में भी सेग्रीगेशन हमको चाहिए। ठीक है, एपिस्टेटिक्स, अब एपिस्टेटिक्स का सेग्रीगेशन चाहिए, डोमिनेंट का सेग्रीगेशन चाहिए और एडिटिव का सेग्रीगेशन चाहिए। यानी इस टोटल वेरिएशन में इस डोमिनेंट का क्या रोल है, डोमिनेंट और एडिटिव का इंटरेक्शन का क्या रोल है, इसमें हम स्पेसिफिक सिर्फ एडिटिव का क्या रोल है इसको हम देखते हैं नैरो सेंस में। So okay, the narrow sense heritability can be defined as the ratio of additive genetic variance to the total or genetic variance. सेम जैसे हम जेनेटिक वेरिएंस के बेस पे हमने ब्रॉड सेंस कैलकुलेट किया, ऐसे ही हेरिडिबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा नैरो सेंस के लिए, ये एडिटिव हो जाएगा। एडिटिव वेरिएंस क्या होता है, एडिटिव वेरिएंस को हम डी से डिनोट करते हैं, आप वेरिएशन वाला वीडियो देखेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, डोमिनेंट वेरिएंस को हम एच से डिनोट करते हैं और आई जो होता है ये इसका इंटरेक्शन होता है। ठीक है, एडिटिव इंटू एडिटिव का, एडिटिव इंटू डोमिनेंट का और डोमिनेंट इंटू डोमिनेंट का इंटरेक्शन होता है आई। तो सिंपल डी एडिटिव वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल फिजिकल वेरिएंस, ये चूंकि परसेंटेज में होता है तो 100% 100 मल्टीप्लाई इंटू 100 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज में होता है, मैंने ब्रॉड सेंस में बताया परसेंटेज में होता है, वहाँ भी आप इंटू 100 करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल फिजिकल वेरिएंस में क्या हो जाएगा, और Vg प्लस Ve यानी टोटल वेरिएंस कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन में हमको पता चलता है कि एडिटिव क्या है, नॉन एडिटिव क्या है, एडिटिव क्या है और एडिटिव का इंटरेक्शन क्या है। ठीक है, एलील के यानी इसके एलील के बेस पे हम वेरिएशन कर सकते हैं और एलिलिक इंटरेक्शन के बेस पे वेरिएशन कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं इसके जेनेटिक वेरिएशन के बेस पे कितना वेरिएशन आ रहा है, फिनोटाइपिक वेरिएशन, और इसके जेनेटिक वेरिएशन में जो इंटरेक्शन हो रहा है उस इंटरेक्शन के बेस पे कितना वेरिएशन आ रहा है। तो ये जब क्लियर होगा, ये क्लियर किसमें होता है, सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन में। तो कह सकते हैं एस्टिमेटेड फ्रॉम segregating population only, segregating population, ओके, यानी सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन से ही एस्टिमेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं, ये एनिमल ब्रीडिंग में यूज हो सकता है। ठीक है, एनिमल में भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम किसमें होता है, प्लांट ब्रीडिंग। तो अगर यूजेज की बात करें तो ये इसमें चूंकि सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन से कैलकुलेट हो रहा है, तो ये आप सिंपल कह सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग में ज्यादा यूज होता है, यूजेज इन प्लांट ब्रीडिंग। अब देखिए बाकी के सारे पॉइंट्स लगभग सेम होंगे, इसके भी जो वैल्यू होंगे वो 0 to 1 होगा, उसमें भी इन्वायरमेंट का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा हेरिडिबिलिटी कम होता जाएगा। तो हेरिडिबिलिटी के रिगार्डिंग, हेरिडिबिलिटी से
के कंसर्न में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इस वीडियो के बाद भी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो के द्वारा ही उसका सोल्यूशन दे दूँ। बाकी मुझे लग रहा है कि इतना इन्फॉर्मेशन आपको आपके लिए सफिशियंट है हेरिटेबिलिटी को पूरा समझने के लिए, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इट्स ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।